आजमगढ़ जिले में तहसीलदार सहित 9 के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मार्टिनगंज तहसील में तैनात तहसीलदार राजू कुमार पर बंटवारे के मामले का निस्तारण करने को लेकर 50,000 की रिश्वत मांगने और अपने गुरुओं को भेजकर पीड़ित को जान से मारने का प्रयास करने के आरोप लगे हैं। तहसीलदार ने पीड़ित को स्कैनर भेजकर अपनी बेटी और बेटे के खाते में पैसे भी ट्रांसफर कराए हैं। इस मामले में पीड़ित ओम प्रकाश यादव ने सिधारी थाने में तहसीलदार राजू कुमार सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, एक जमीनी विवाद के संबंध में तहसीलदार मार्टिनगंज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच की गई। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार मार्टिनगंज दोषी पाए गए थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को संस्तुति भेजी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो भी की गई है। पीड़ित ओम प्रकाश यादव ने बताया कि वर्ष 2014 में बंटवारे के लिए दावा दाखिल किया गया था। इस मामले में फाइनल डिग्री 2023 में हो गई थी। डिग्री हो जाने के बाद पीड़ित कब्जे को लेकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने 10 जुलाई 2024 को तत्कालीन एसडीएम को कब्जा दिलवाने को लेकर पत्र लिखा। इसके बाद मार्टिनगंज के तहसीलदार राजू कुमार द्वारा टीम मौके पर भेजी गई। अंधेरा होने के कारण उस दिन टीम वापस चली गई और अगले दिन से पीड़ित को परेशान करना शुरू कर दिया। मामले को लेकर कई बार थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। 18 अगस्त 2024 को इस समस्या का समाधान करने के लिए तहसीलदार राजू कुमार ने 50,000 की डिमांड की। तहसीलदार ने अपनी बेटी का बारकोड भेजा, जिसमें 15,000 रुपये ट्रांसफ़र भी किए गए। इस मामले की शिकायत डीआईजी और कमिश्नर से की गई। कमिश्नर के निर्देश पर 17 जनवरी 2025 को एसडीएम ने तहसीलदार को निर्देश दिया। ऐसे में आरोपी तहसीलदार ने 21 जनवरी 2025 को अपने बेटे का बारकोड भेजा और 20,000 की डिमांड करते हुए आश्वासन दिया कि 26 जनवरी को समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जब पीड़ित ने पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो तहसीलदार नाराज हो गया और कमिश्नर की तरफ से जो जांच रिपोर्ट आई थी उसे निस्तारित कर दिया। देखिए, कल एक जानकारी मिली थी कि आदरणीय कमिश्नर महोदय के आवास के बाहर एक जो वादी था उसको किसी एक अप्पू यादव नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा धमकाया गया, उसके साथ में धक्का मुक्की की गई। इसमें थाना सिधारी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया। शीघ्र इसमें उनकी गिरफ्तारी की जाए। ओम प्रकाश ने 4 फरवरी 2025 को कमिश्नर विवेक के कैंप कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी बताई। इसके साथ ही पैसे के ट्रांजैक्शन का डिटेल भी कमिश्नर को दे दिया। कमिश्नर ने जिले के मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंत को बुलाकर इस पूरे मामले की जांच करके 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। पीड़ित ने बताया कि जब इस पूरे मामले की शिकायत कमिश्नर से की गई तो कमिश्नर ऑफिस से बाहर निकलते ही अनिल यादव उर्फ अप्पू, जो कि हिस्ट्री शीटर है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही पिस्तौल निकालकर गोली से मारने की धमकी दी। मारपीट को देखकर आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। पीड़ित अपनी जान बचाकर कमिश्नर ऑफिस भागा और कमिश्नर को सारी बात बताई। कमिश्नर ने मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंत और सिटी एसडीएम मार्टिनगंज को तत्काल तलब किया और पीड़ित का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। पीड़ित ओम प्रकाश का कहना है कि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन से मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचार तहसीलदार पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हाँ सर, मेरा परिचय ओम प्रकाश यादव मेरा नाम है। गांव मेरा खरसान खुर्द, थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज है। तो ऐसा है कि बीच में मैंने कमिश्नर साहब को जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और मौखिक रूप से भी बताया था। तहसीलदार के तरफ से हमको जो है पैसे की डिमांड की गई थी। तहसीलदार कहाँ के थे? तहसीलदार मार्टिनगंज राजू कुमार के द्वारा जो है
पैसे की डिमांड की गई थी और बारकोड भेज करके मुझसे पैसे की भी डिमांड की गई। बारकोड पे मैंने एक बार उनको 15,000 रुपया दे भी दिया था, लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा थी। पैसा मैं अगर उनको पूरा नहीं दे पाया तो इसलिए हमको लगभग 7-8 महीने से दौड़ा रहे थे। और मौके पे हमारे जमीन का जो विवाद था, जो कब्जा परिवर्तन बीच में अधूरा छोड़ के जो राजस्व टीम गई थी, उसका निस्तारण नहीं करवा रहे थे। उसी के दौरान जब हमने कमिश्नर साहब को जो प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने बीच में हमें आश्वासन भी दिया कि जो है हम बीच में 26 जनवरी पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि जो है ऐसा है, अभी 26 जनवरी फोर्स हमें मिल नहीं पाएगी और हम 26 जनवरी के बाद जो है आपके यहाँ हम आते हैं। तो उसी दौरान जब इन्होंने फिर मुझे एक बार बारकोड भेजा, 20,000 की डिमांड की हमसे, तो हमारे पास पैसा था नहीं, हम पैसा देते क्यों, पैसा हम दिए नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया, उस प्रार्थना पत्र पर जो है रिपोर्ट आनंद फनन में उल्टी सीधी लगा करके भेज दिए। तो फिर जब रिपोर्ट इन्होंने निस्तारित कर दिया हमारे उस प्रार्थना पत्र को, जो मैं कमिश्नर साहब को दिया था, तो मैं कमिश्नर साहब के यहाँ आया, पुनः आया, तो मैंने सारी चीजें मतलब वो बारकोड वाली बात, जो भ्रष्टाचार की जो बात उनके तहसीलदार द्वारा मेरे साथ जो उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, मैं सारी चीजें मौखिक रूप से भी बताया सर को। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया कमिश्नर साहब ने, और तुरंत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर को बुला करके सर ने जो है उसमें जांच बिठाई। तो जांच जब बिठाई तो उसमें वो दोषी पाए गए, वो कहीं ना कहीं वो साक्ष्य जो भी हम दिए थे वो सही निकले। तो ये क्या किया, हमारे ऊपर तहसीलदार जो है समझौता बनाने के लिए, समझौता कराने के लिए दबाव बनाने लगे। इसमें एक अनिल यादव जो कुख्यात अपराधी है, चित्तेपुर इमाम अली, बेलहरी इमाम अली का, तो वो हमको जो है हमारे परिवार वालों को थ्रेट देने लगा कि जो है आकर के समझौता कर लो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो मैं उसके डर से जो है लगभग 7-8 दिन से मैं घर छोड़ दिया था। मैं लखनऊ इधर उधर अपने जानने वालों के यहाँ में रह रहा था। कल उसी संबंध में मैं जो है कमिश्नर साहब के यहाँ करके बताया कि सर मैं कब तक इधर उधर जो है भागते फिरूंगा, मैं घर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो सर ने कहा नहीं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आप घर जा सकते हैं, आप जाइए। मैं घर गेट के बाहर जैसे ही मैं आया, कमिश्नर साहब से बता करके मैं आ रहा हूँ, तत्काल उसी दौरान जो है तहसीलदार के द्वारा उन लोगों को भेजा गया था जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए, ताकि मारे पीटे हमको किसी तरीके से। मैं जो है वहाँ भीड़ जब इकट्ठा हुए तो मैं जान बचा करके फिर तुरंत कमिश्नर साहब के चैम्बर में गया, सारी चीजें उनको मैंने बताया। सर ने तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लोगों को बुलाया, उच्च अधिकारियों को। थाने में आपने तो तहरीर दिया आपने? हाँ, मैंने सिधारी थाने पे तुरंत तहरीर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।